हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। ये वीडियो ना मैंने बस एक स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिल की बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पता नहीं क्या चल रहा है अभी। इतनी परेशानियां चल रही है, इतनी परेशानियां चल रही है ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों क्या फ़ील कर रहे हैं। जैसे कि अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है 30 मार्च, 30 मार्च को मेरा बर्थडे रहता है। तो हम ना उस कभी ऐसा नहीं हुआ है, पता है, अभी इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बर्थडे को मनाने के लिए हम लोग इतने परेशान हुए हो। क्योंकि आप सभी को पता है हम बर्थडेज ना त्योहार की तरह मनाते हैं। हर बार हम लोग बहुत अच्छे से, मैं मेरे हस्बैंड का, मेरे हस्बैंड मेरा, हम अच्छे से मनाते हैं बर्थडे। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ना वो हो नहीं पा रहा है। तो कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो ना मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी बातों को ना अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, किसी को अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। सो आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बट ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ आ गई हैं और एक साथ चल रही है। तो इस बर्थडे को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि वो बेचारे ना, पता है, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना है प्रनु, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सब मैनेज कर लूँगा। लेकिन यार हम बीवियाँ हैं, हम वाइफ है ना, और हमें पता होता है कि हमारे हस्बैंड क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर वो कर भी रहे हैं तो कितनी परेशानी होगी। और एक बर्थडे मनाने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इतने परेशान हो, उनको प्रॉब्लम हो। वो कर लेंगे, मुझे पता है कि वो मुझे दुनिया की हर एक खुशी ला कर देंगे, लेकिन वो परेशान होकर करेंगे ना। मुझे दिखाएंगे नहीं कि वो परेशान है, लेकिन मुझे पता है कि वो परेशान होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो ये सब चीज़ें झेलें, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो पता नहीं हम कैसे मनाएंगे इस बार, क्या करेंगे। बट हाँ, जैसे भी मनाऊंगी ना, मैं अपने घर में मनाऊंगी और उसमें ही खुश होने की कोशिश करेंगे और खुश होंगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में हैं ना, फिर हमारे हमारे पास कोई चीज़ रहे कोई चीज़ ना रहे, हम खुश रहेंगे। क्योंकि हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, जो रिलेशनशिप है, वो सच में बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम साथ में हैं कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे को देनी है, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खरीदनी है, इसलिए नहीं। हम लोग सूखी रोटी खाकर भी अपना काम चला सकते हैं। हम ऐसा हमारा बॉन्ड है, ऐसे कपल हैं हम लोग। और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ना, आजकल दुनिया में कितना कुछ नहीं चल रहा है यार। लव मैरिज को लोग बदनाम कर रहे हैं, लव मैरिज करके एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बट नहीं, हर लव मैरिज ऐसी नहीं होती है यार। और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। इसी वजह से पता है लव मैरिज के ऊपर से ना लोगों का भरोसा ही उठ जाता है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, झगड़े होते हैं, सब सब कुछ होता है। एक नॉर्मल कपल के बीच में जो जो चीज़ें होती है ना, वो सब होता है। लेकिन एट द एंड हम लोग मिल जाते हैं। हम लोग समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं। इस बार मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं मना पाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब मैं बर्थडे बर्थडे इसलिए हम लोग इतना करते हैं क्योंकि हम लोगों को ना बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को त्योहार जैसा लगता है बर्थडे। तो जैसे भी करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हम कोशिश करेंगे कि खुश रहें उस दिन, और सब कुछ चीज़ें जो चल रही हैं ना उसको भुला के उस दिन को एंजॉय करें। और बस यार, कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी है ना, उस सिचुएशन से हम लोग बाहर जल्दी आ पाएँ, जल्दी निकलें इन सब चीज़ों से। और उसके लिए आप लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी यार। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो। और बस यही है कि थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि कभी हम लोगों ने ना ऐसे नहीं किया। हमारे बर्थडे हमेशा हम लोगों ने अच्छे से मनाए। मेरा जो बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। उसके बाद मुझे बहुत सारा मेकअप गिफ्ट किया था नेक्स्ट बर्थडे पर। उसके पहले भी ना जाने क्या क्या। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि गिफ्ट देखो, महंगा हो चाहे छोटा हो, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, उसको देने का यू नो
इंटेंशन देखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दी जाए, है ना। अगर आपकी है उतनी कुवत तो आप दे सकते हो, और नहीं है तो एक छोटी सी 5 रुपए की चॉकलेट में भी काम चल सकता है। मेरा मानना तो यही है, और मैं उसमें भी उतनी ही खुश होती हूँ जितनी मैं आईफोन लेकर खुश हुई थी। ठीक है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कोई इतनी ज़रूरत नहीं है फालतू खर्च करने की, जितना है उतने में हम मनाएंगे और एकदम अच्छे से मनाएंगे, खुश होके मनाएंगे। बस यही मैं उनसे, और मैं हमेशा, पता है मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ये सारी चीज़ें दो, मुझे ये चाहिए। मैं कभी उनसे डिमांड भी नहीं करती हूँ कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि मेरे बोलने से पहले ही वो मुझे हर एक चीज़ ला कर दे देते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब पड़ती है तब मैं उनको बोलती हूँ, और वो ख्वाहिश मेरी पूरी करते हैं। वो चाहे कहीं से भी करे, वो उनके दिमाग में रहता है। भले वो आज नहीं ला कर दे सकते, वो कल नहीं दे सकते, लेकिन उनके दिमाग में वो चलते रहते हैं कि प्रणु ने मुझे ये बोला था, और वो उसके लिए मेहनत करते हैं और वो चीज़ मुझे ला कर देते हैं। और जब आपके पास ऐसा इंसान होता है ना, तब आपको और क्या चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ बहुत ही आलीशान हो, बहुत ही महंगी हो, तभी उसमें खुशी मिलती है। नहीं, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी ना खुशी मिलती है, हमें ढूंढनी चाहिए। तभी तो यार, परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान की परिस्थिति हर समय अलग अलग होती है। तो हमें अपने हस्बैंड की, मैं लड़कियों से भी ये बोलना चाहूँगी कि कई लड़कियां ना अपने हस्बैंड से बहुत सारी डिमांड्स करती हैं। तो अच्छी बात है, डिमांड करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि क्या आपके पति वो डिमांड पूरी करने के लिए अभी सक्षम है, क्या अभी उनके पास वो पैसा है कि वो आपकी डिमांड्स जो आप कर रहे हो पूरी कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति आपकी डिमांड पूरी करने के लिए परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ ये बात को समझो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हर एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना है। मैंने कई लड़कियों को देखा है, कई लोगों को देखा है जो ना बिना सोचे समझे बस मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और बिना कुछ सोचे समझे ले लेती हैं, और फिर बाद में बेचारा हस्बैंड जो है वो परेशान होते रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसके पास है तो बिल्कुल आपका हक है, आप हक से मांगो, हक से लो चीज़ें, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, करना भी चाहिए एक वाइफ को। लेकिन अगर आपके हस्बैंड की कंडीशन है तो, और नहीं है तो प्लीज़ उनको समझो, उनसे लड़ाई मत करो कि मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। और मैं ना कभी भी बर्थडे की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। देखो, मैं मेरे हस्बैंड का बर्थडे मनाती हूँ अपनी खुशी से, मुझे बहुत खुशी होती है उनको खुश देख के, उनके चेहरे पर वो सरप्राइज जब मिलता है उनको, वो उनकी हंसी, वो मतलब ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके बदले में मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि वो भी मेरे बर्थडे पर ऐसा ही करे। नहीं, अगर वो करना चाहते हैं वो उनकी चीज़ है, वो अगर करेंगे तो वो मुझे खुशी बहुत होगी। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करके कोई चीज़ उनके लिए नहीं करती हूँ कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे भी बदले में ये मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी मिलती है वो चीज़ें उनके लिए करके, उनको सरप्राइज़ दे के, उनके लिए कुछ अच्छा बना के, कुछ अच्छा खिला के, उनको मुझे खुशी मिलती है। मैं बदले में ये नहीं सोचती कि वो भी मेरे लिए ऐसा करे। और जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना तो आपको बुरा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस बार बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, और मैंने बोला कि यार नहीं, हमको नहीं नहीं हम करेंगे। जब हमारे पास आएंगे ना, हम हर दिन बर्थडे मना सकते हैं, हर दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम तब करेंगे, है ना। बस यही है कि जो भी चीज़ें अभी चल रही है ना, इतनी परेशानी मैंने नहीं सोचा था कभी जीवन में हम लोग फेस करेंगे। इतनी भी परेशानी कभी फाइनेंशियली आ सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आई है। तो इसको हमें मैच्योरिटी से हैंडल करना है, और दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना है। ठीक है, तो बस यही शेयर करना था। 30 मार्च बस आने ही वाली है, तो आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारी विशेस देना, और अपना आशीर्वाद देना। और यही कि दुआओं में याद रखना हमेशा मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली में कोई बीमार है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग उसके लिए प्रेयर करो। आप लोगों की, देखो, सब लोग मिलकर जब प्रेयर करते हैं ना तो उसमें बहुत ताकत होती है। तो आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो। बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। एंड बस ऐसे ही प्यार करते रहो, ब्लेसिंग देते रहो, और देखते हैं, एक्साइटेड हैं कि क्या करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड आप लोगों के साथ बर्थडे मनाएंगे अपना। तो बस चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।